हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। ठीक है, जब क्या होता है आवेशों के किसी निकाय में उपस्थित आवेशों को, ठीक है, आवेशों के किसी निकाय में उपस्थित आवेशों को अनंत से परस्पर नजदीक लाकर निकाय की रचना करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उस निकाय का क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। ऐसा क्यों? क्योंकि किया गया कार्य ही क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, अभी देखिए हम लोग पहला देखेंगे दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। अब निकाय बोल रहे हैं मतलब उसमें आवेशों की संख्या बहुत सारी हो सकती है, दो हो सकती है या दो से अधिक हो सकते हैं। ठीक है, तो माना कि ए बी किसी निकाय के दो बिंदु हैं, ठीक है, जिस पर Q1 और Q2 तो बिंदु आवेश है। ठीक है, बिंदु ए पर Q1 का स्थिति सदिश क्या है? R1 है, और बिंदु बी पर Q2 का स्थिति सदिश क्या है? R2 है। क्लियर है इतना? इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा कि ये दोनों आवेश अनंत पर स्थित है। ठीक है, क्योंकि हमने परिभाषा में देखा है कि अनंत से आवेशों को निकाय के किसी बिंदु तक लाकर निकाय की रचना करने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम मान लेते हैं कि ये जो दोनों आवेश है वो कहां पर है? अनंत पर स्थित है। ठीक है, तो क्या करेंगे? एक एक करके लाएंगे। तो माना कि आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य W1 है। ठीक है, यहां तक लाने में किया गया कार्य क्या है? W1 है। उसी प्रकार आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य क्या है? W2 है। ठीक है, तो इस निकाय की रचना करने में किया गया कुल कार्य क्या होगा? दोनों आवेशों को लाने में किए गए कार्य के योगफल के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा? किया गया कुल कार्य W इज इक्वल टू W1 प्लस W2। इसको हमने ले लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखते हैं कितना कितना कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो आवेश Q1 को अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो क्या हुआ? जब ये आवेश Q1 है उसको अनंत से बिंदु A तक ला रहे हैं, तो उस स्थिति में यहां पास कोई विद्युत क्षेत्र नहीं था, क्योंकि इसमें पहले से कोई आवेश था ही नहीं। ठीक है, अगर विद्युत क्षेत्र ही नहीं है तो इसको इस बिंदु A तक लाने में हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का अस्तित्व है ही नहीं शुरुआत में। ठीक है, इसलिए कार्य W1 क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब आवेश Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा? इसको लाने से पहले हम लोग इसको ला चुके हैं यहाँ पर, किसको? Q1 को बिंदु A पर। तो इसके कारण क्या होगा? इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमको कार्य तो करना पड़ेगा। ठीक है, तो Q2 को बिंदु B तक लाने में हमको क्या करना पड़ता है? Q1 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? विभव कहा जाता है। ठीक है, तो Q2 को अगर अनंत से बिंदु B तक लाएंगे तो Q1 के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, अतः आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव मिलेगा। तो आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव क्या हो जाएगा? तो विभव का सूत्र हम जान रहे हैं, किसी भी बिंदु पर विभव का 1/4πε0 Q/R होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आवेश Q1 के कारण है, इसलिए Q1 और दोनों आवेशों के बीच की दूरी, तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 है, इसलिए क्या हो जाएगा? R12। ये हमने ले लिया क्वेश्चन नंबर 3। अतः Q2 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य, ये तो विभव था। अब निकालेंगे कार्य। तो हम जानते हैं कि विभव V इज इक्वल टू W/Q0। तो हमको W चाहिए, तो Q0 को ट्रांसफर, तो W इज इक्वल टू V इंटू Q0, जहां V क्या है? विभव है, और Q0 आवेश है। ठीक है, तो W2 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? Q1 के कारण प्राप्त विभव इंटू दूसरा आवेश Q2। ठीक है, तो Q1 के कारण प्राप्त विभव समीकरण 3 से ये है, और ये Q2, तो इसका मल्टीप्लाई अंश में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/R12। ये हमने ले लिया इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो हमको क्या हो गया? दोनों आवेशों को, ठीक है, लाने में किया गया कार्य मिल गया। अब कुल कार्य निकाल लेते हैं। अतः समीकरण 1 से किया गया कुल कार्य। ठीक है, तो कुल कार्य क्या है? देखिए W
तो W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, तो W1 का वैल्यू 0 तो 0 हो गया, और W2 की वैल्यू यहां से, ठीक है, तो ये रख दिए, तो 0 इसमें ऐड करेंगे तो यही आएगा हमारा 1/4 Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। तो ये हो गया किया गया कुल कार्य। अब हम जानते हैं कि इसी किए गए कार्य को क्या कहा जाता है, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। क्यों? क्योंकि किया गया कार्य ही क्या स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होती है, इसलिए क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू W, तो U का U हो गया, और W की वैल्यू समीकरण 5 से देखिए 1/4 Q1 Q2 बाई R12, ठीक है। तो यही क्या है, दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का क्या है, व्यंजक है। आया समझ में? इसकी विशेष स्थितियां हैं जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।